कोबाल्ट और अलग तरह के स्पेशलिटी केमिकल बनाने का कारोबार करती है कंपनी। इन प्रोडक्ट्स की डिमांड भी ज़बरदस्त है और हाई मार्जिन बिजनेस है। ओके। यानी कि बिजनेस कारोबार अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, ग्रोथ भी है। और आप पिछला 3 साल का जो हमारे पास 2020 से फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड है, बहुत इंप्रेसिव है। प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से, रेवेन्यू ग्रोथ के लिहाज से, मार्जिन्स के लिहाज से बहुत मजबूत है। तो फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, प्रोडक्ट की डिमांड अच्छी है, तो ये दोनों चीज़ें अच्छी। तीसरा है वैल्यूशंस के लिहाज से, वैल्यूशन रीजनेबल है, बहुत महंगे नहीं, बहुत सस्ते नहीं। वैसे तो टाटा केमिकल के आसपास के इनके वैल्यूशन से आप ये कहेंगे इतने बड़े लीडर के साथ वैल्यूशन, लेकिन कुछ कुछ और दूसरी छोटी कंपनियां हैं उसके मुकाबले में ठीक वैल्यूशन है। तो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा सस्ता दे रहा है और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा महंगा हो। तो रीजनेबल वैल्यूशन आप इसे कह सकते हैं। इसे आप पॉजिटिव में भी रख सकते हैं, नेगेटिव में भी रख सकते हैं, दोनों में ये न्यूट्रल वाला पॉइंट है। नेगेटिव साइड पर क्या है, ऑलरेडी इनके पास इन्होंने डिबेंचर्स इशू किए हैं जिसमें 17% के आसपास का ब्याज दे रहे हैं। और क्यों दे रहे हैं इतने लंबे समय से, वो समझ में नहीं आता, क्योंकि जब आपके पास में ऑप्शन है बैंक से सस्ता कर्ज ले सकते हैं तो इतना भारी भरकम ब्याज देना। और जो जिन्हें एनसीडी इशू किए हैं उन्हें इन्होंने शेयर भी इशू किए हैं, वही शेयर्स वापस बिकने के लिए भी आ रहे हैं ऑफर फॉर सेल में। तो थोड़ा सा मतलब वो कन्फ्यूजन है कि अरेंजमेंट क्या है, वो समझ में नहीं आया। दूसरा ये कि चाइना पर डिपेंडेंस बहुत है, 40% रेवेन्यू चाइना से आता है। चाइना केमिकल इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये सारे रेड अलर्ट्स हैं थोड़े से। कभी भी किसी भी कंपनी के, ये नहीं कि मतलब कोई बहुत कंपनी बंद हो जाएगी या कम ज़्यादा, लेकिन कभी भी पॉलिसीज किस तरह से चेंज होती है। वो अचानक से आप ये सोचोगे 2 साल में कंपनी ऐसा करेगी, पता चला 2 हफ्ते बाद कुछ ऐसा पॉलिसी आ गया कि आपकी कैलकुलेशन गलत होगी। तो वो रिस्क हमेशा रहती है। बिल्कुल। तीसरा ये कि कई सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनके ऊपर मैनेजमेंट से सवाल हैं और जिस पर उनसे क्लैरिफिकेशन चाहिए। फॉर एग्जांपल हाई डेट वाले एनसीडीज, फॉर एग्जांपल जिन लोगों को एनसीडीज दिया उन्हीं को घुमा फिरा कर आपने वापस स्टॉक दिए, वही बेच भी रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं चाइना का डिपेंडेंस को लेकर। कम से कम 7-8 ऐसे सवाल हैं जो हम मैनेजमेंट से जानना चाहते हैं। काफ़ी कुछ एक्शन कुछ नोटिस सेबी की तरफ से भी कंपनी को गए हुए हैं, वो भी सारी चीज़ें हैं। तो आई थिंक इन सबको देखते हुए तो अगर मैनेजमेंट इंटरव्यू देते बात करते तो शायद हमें ज़्यादा क्लैरिटी मिलती मन बनाने की। तो एक तरफ जहाँ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट देखें तो आपको लगेगा पैसा नहीं लगाना चाहिए। अच्छा। हाँ, एक तरफ फाइनेंशियल एस्पेक्ट देखें तो अट्रैक्टिव लगता है। तो दोनों के बीच में फिर जो राय है, पैसा लगाने की राय सिर्फ और सिर्फ हाई रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स के लिए। ओके। हाँ, सिर्फ जो रिस्क, हाँ, जो ज़्यादा रिस्क लेना जानते वो, और वो भी सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए। अच्छा। लिस्टिंग लिस्टिंग पे निकल जाएं, प्रॉफिट हो लॉस हो कम हो ज़्यादा निकल जाए। उसके बाद जब मैनेजमेंट बात करे, समझ में आए कि भाई मैनेजमेंट की क्वालिटी क्या है, प्लान्स क्या है, और जो जो कंसर्न्स हैं लोगों के उनको मैनेजमेंट किस तरह से जवाब देता है, तो उसके बेसिस पे आगे लॉन्ग टर्म का सोचेंगे। तब तक वैल्यूशंस कंफर्ट के बेसिस पे और जो बिजनेस मॉडल है उसके बेसिस पे स्ट्रिक्टली प्रॉफिट बने लॉस